ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्ड पायोजेनीज। ठीक है, स्टेप पायोजेनीज जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज हैं। बेसिकली ये क्या है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ चेन्स हैं, इन द फॉर्म ऑफ चेन्स हैं। सबसे पहली बात कोकाई है, दूसरा ये क्या है, इन द फॉर्म ऑफ चेन्स है। अच्छा, तीन तरह से एक्ट करते हैं, पायोजेनिक, टॉक्सिजेनिक और इम्यूनोजेनिक, इम्यूनोलॉजिक। इनका मैकेनिज्म एक्शन तीन तरह से हो सकता है। पायोजेनिक से क्या मुराद है कि फेरेंजाइटिस करवाएंगे, सेरेटिस करवाएंगे, इम्पेडिको करवाएंगे, एरिसिप्लस करवाएंगे, और अपने टॉक्सिन की बेस पे क्या करवाएंगे, स्कारलेट फीवर और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम और नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस। और इनके खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी वो एंटीबॉडीज़ जाके क्रॉस रिएक्ट कर सकती हैं हार्ट के साथ। तो हार्ट के साथ क्रॉस रिएक्ट करेंगी तो पेशेंट को रूमेटिक फीवर होगा, और किडनीज के साथ करेंगी तो पेशेंट को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोपाइजीनीज भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बैक्टीरियाज हैं। डायरेक्ट एक्ट करेंगे तो पेशेंट को गला ख़राब, स्किन का इन्फेक्शन, स्किन के इन्फेक्शंस करवाएंगे। अपने टॉक्सिन की बेस पे स्कारलेट फीवर और टॉक्सिक लाइक सिंड्रोम करवाएंगे। और क्रॉस रिएक्शन इम्यूनोलॉजिक, इनका जो इम्यूनोलॉजिक वाला जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट को स्किन का इन्फेक्शन हो, स्किन इन्फेक्शन, ठीक है, और उसके क्रॉस रिएक्शन के नतीजे में पेशेंट को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। जबकि जो गला ख़राब है, फेरिंजाइटिस है, ठीक है, उसके क्रॉस रिएक्शन के नतीजे में पेशेंट को रूमेटिक हार्ट डिजीज़ होती है। ये इसी तरह क्वेश्चन आता था, पेशेंट गला ख़राब हुआ है, बात के अंदर शॉर्टनेस ब्रेथ के साथ आपके पास आ गया रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के साथ। तो रेगुलर स्टेप ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई स्टेप पायोजेनीज बेसिकली है क्या, बैक्टीरिया इंसेंसिटिव, बीटा हेमोलिटिक, इनके अंदर हेलोनिक एसिड कैप्सूल होता है, एम प्रोटीन होती है। ये दोनों क्या काम करते हैं, फिगोसाइटोसिस को इनहिबिट करेंगे। ठीक है, एंटीबॉडीज़ जो बनती हैं इनके ख़िलाफ़ वो होस्ट डिफेंसिस को तो इन्हांस करती हैं, लेकिन उनकी वजह से क्रॉस रिएक्शन की वजह से पेशेंट को रूमेटिक फीवर भी हो जाता है। ठीक है, इस वजह से इनके ख़िलाफ़ जब बॉडी अपना इम्यून सिस्टम क्रिएट करती है तो एंटीबॉडीज़ बनाती है। इनको कहते हैं एंटी स्ट्रेप्टोकाइनाइज एंटीबॉडी, इसको एएसओ टाइटर भी कहते हैं। एएसओ टाइटर आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, हम लोग करवाते होते हैं जब हम लोगों ने पेशेंट को डायग्नोसिस करना है रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के लिए, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए। अगर किसी पेशेंट का एएसओ टाइटर इंक्रीज्ड है तो इसका मतलब है उसको रिसेंटली इन बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, अच्छा, स्कारलेट फीवर क्या चीज़ होती है, बेसिकली ब्लैंचिंग सैंडपेपर लाइक रैश होती है जिसके अंदर साथ स्ट्रॉबेरी टंग होती है। ठीक है, तो स्ट्रॉबेरी टंग का लफ्ज़ किसी के साथ एसोसिएटेड है, स्कारलेट फीवर के साथ। अच्छा, नेक्स्ट स्ट्रेप्टोकोकस इज स्टेप्ट एग्लेक्सी, इसको हम ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई भी कहते हैं, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई भी कहते हैं। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई इज स्टेप्ट पायोजेनीज और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई इज स्टेप एग्लेक्सी, स्टेप एग्लेक्सी। स्टेप एग्लेक्सी बी से, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, बी से लफ्ज़ याद रखना है बेबीज़। ये बेबीज़ के अंदर, बच्चों के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट काज है मेनिंजाइटिस की। तो बच्चों के अंदर आपको मेनिंजाइटिस का क्वेश्चन है तो काज क्या है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा है वजाइना की। तो जब बेबी गुजरता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वजाइना से गुजरता है तो मेनिंजाइटिस का ख़तरा होता है। इस वजह से माँ को आखिरी ट्राइमेस्टर में हम लोग करते होते हैं, स्क्रीन करते होते हैं ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए, स्क्रीनिंग लाजमी करते हैं। ठीक है, अगर माँ को ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई प्रेजेंट हो तो उसको हमेशा प्रोफिलैक्टिकली एंटीबायोटिक दी जाती है। ठीक है, स्टेप 1 के हिसाब से इसमें क्वेश्चन जो आ सकता है वो है कि
एक साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से स्टेप फोरिस की तरह का हेमोलिसिस करवा सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाइस से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट काज इन पेशेंट्स, बच्चों के अंदर, बेबीज़ के अंदर मेनिंजाइटिस का, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। अच्छा, अगला टॉपिक इज स्टेप बोविस। स्टेप बोविस के साथ लफ्ज़ याद रखना है कोलन कैंसर का। कोलन कैंसर का एक पेशेंट है, उसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो गया। एंडोकार्डाइटिस में हम लोग पेशेंट का ब्लड कल्चर करवाते होते हैं। ठीक है, उस कल्चर के अंदर बोविस पॉजिटिव आ गया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए, उसका वर्कअप होना चाहिए फॉर कोलन कैंसर। ठीक है, वाई, क्योंकि जो आपके स्टेप वाई है बेसिकली आपकी गट के अंदर मौजूद होते हैं, वो गट के अंदर से ही ये ब्लड के अंदर चला गया हुआ है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट इस तरह का क्वेश्चन आता है कि पेशेंट को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ, उसके कल्चर के अंदर बोविस पॉजिटिव आ गया, तो आगे इन्वेस्टिगेशन क्या करनी चाहिए, तो कोलोनोस्कोपी करनी चाहिए, स्टूल कंप्लीट एग्जामिनेशन करना चाहिए। कुछ छुपा हुआ उसको हमें कोलन कैंसर मिल सकता है, क्योंकि बाज़ का कोलन कैंसर अपनी कोई सिम्टम नहीं देता। हालांकि कोलन कैंसर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हमने जीआई में बड़े अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है कि राइट साइड का कैंसर हो, लेफ्ट साइड का कैंसर हो, वो कैसे प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर बैक्टीरिया के हिसाब से देखा जाए तो आप लोगों ने इसमें स्टेप बोविस का लफ्ज़ याद रखना है। ठीक है, लास्ट कोकाई में से कोकाई है एंटेरोकोकाई। एंटेरोकोकाई बेसिकली कहाँ पे है, बेसिकली नॉर्मल फ्लोरा ऑफ कोलन है, गट का क्लोरा है चूँकि, तो गट से रिलेटेड इन्फेक्शंस में इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो पेशेंट को यूटीआईज में, बिली ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में और सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस में एंटेरोकोकाई का रोल है। ठीक है, और इसमें हम लोग एक और रोल इनका होता है जब पेशेंट को एसपीपी हो जाए। एसपीपी से क्या मुराद है, पेशेंट को क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, अब वो डीकम्पनसेट हो गई, डीसीएलडी हो गया, डीसीएलडी के नतीजे में पेशेंट को क्या हुआ, असाइटिस हो गई। वो असाइटिस के अंदर इन्फेक्शन हो जाए उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। पेशेंट को एसपीपी हो, उसके अंदर भी एंटेरोकोकाई का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अच्छा, एक नई टर्म है जो कहते हैं वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकाई, वीआरईज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वजह से कि जैसे जैसे हम वक्त गुजरता चला जा रहा है, एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस में जैसे एमआरएसए है, इसी तरह वीआरई भी है। ठीक है, एमआरएसए से क्या मुराद, मैसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफोरेस, वीआरई का वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकाइस।